आपसे किसने कह दिया मन्नू भाभी कि मुझ पर हमला हुआ था? मैं तो मंदिर के सीढ़ियों से गिर गई थी। सच सच बता दे। मैंने वही कहा मन्नू भाभी जो सच है। घर की इज्जत बचाने के लिए सलोनी ने झूठ बोला था। 20 लाख रुपए का इंतजाम हो सकता है। ये घर गिरवे रखते हैं तो। तेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ क्यों हो गए? हमने उन पर दबाव डाला था ऐसा करने के लिए। ये आप क्या कह रही हैं काकी साहब? तेरे घर वाले तेरे खिलाफ क्यों हो गए जानती है? क्योंकि हमने इन पर दबाव डाला था। माँ समझते हैं ये सब हमें किसी प्यार और सम्मान का नाजायज फायदा उठाया हमने। सिर्फ हमारा दिल ना टूटे इसीलिए धीरे धीरे सब इस शादी के खिलाफ हो गए। हम जानते हैं सलोनी कि हमने ये बहुत ही गलत किया। हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं सलोनी। इतना सब होने के बाद हमारा कोई हक नहीं बनता कि एक पल के लिए भी हम इस घर में रहें। ब्रिजेश ने टिकट तो बुक करवाई थी, कल ही हम यहाँ से चले जाएंगे और ये वादा है कि इस बार का जाना हमेशा हमेशा के लिए होगा। तेरे साथ साथ हम गायत्री के भी अपराधी हैं। हम चाहते हैं कि जाने से पहले एक बार हम गायत्री से मिल लें, उनसे भी माफी मांग लें। ले जाओगी हमें? प्रायश्चित का एक मौका चाहिए हमें। ऐसा मत कहिए काकी साहब। बुआ सा हर रोज मंदिर जाती है सुबह। मैं आपको कल सुबह मंदिर ले जाऊंगी उनके पास। अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए मंदिर से अच्छी कौन सी जगह हो सकती है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेकिन ये सब क्या है नील? जी हमने सुना है कि होने वाली मम्मी जी अगर प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी शक्लें देखे तो होने वाला बच्चा भी प्यारा प्यारा सा होता है। लेकिन नील इसकी क्या जरूरत थी? वैसे ही तुम्हें रोज तो देखती हूँ ना। जी मैं प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी शक्ल के बारे में बात कर रहा था, मेरी नहीं, आपके लिए। थैंक यू। अरे शुभ्रा, तुम्हें याद है ना तुम्हारी आज अपॉइंटमेंट है गायना के साथ, तो एक काम करो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, नाश्ते में क्या खाओगे? फ्रैंकली कुछ भी। और वैसे भी आप जो बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे, है ना? अभी बना के लाता हूँ। खम्मा घनी सा। घनी खम्मा, आपकी शादी की मुबारकबाद देने आए हैं। माफ करना गायत्री, हमने आपकी शादी में बहुत रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन आपकी सलोनी ने हमें एहसास दिला दिया कि समाज के रीति रिवाज बदलते हुए वक्त के साथ बदलने के लिए होते हैं। आज के दौर में पुराने ख्यालों की लाश को अपने कंधे पर ढोने का कोई मतलब नहीं। माफी चाहती हूँ गायत्री तुमसे, हमारी वजह से आपको परेशानियों से गुजरना पड़ा। अरे ये क्या कह रही हैं आप? मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ, माफी की गुजारिश नहीं।
अरे अरे, जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो। आज हमने जाना कि सलोनी को इतने अच्छे संस्कार विरासत में मिले हैं। जिस घर में चंदन उगा हो, उसकी शाख जहां भी जाए खुशबू ही फैलाएगी। ये लो गायत्री, ये सुहाग की टोकरी है। इसे स्वीकार करना शगुन माना जाता है। ले लो। ब्रिजेश, हम अपनी बहू के साथ मंदिर गए थे। सबके लिए प्रसाद लाए हैं। लो। जमाई साहब, ये लीजिए। काकी साहब मुझे नहीं मिला। तू कैसे रह गई? लेकिन तुझे तो हम अपने हाथों से प्रसाद खिलाएंगे। सलोनी, हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज देना। तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपना सामान पैक कर लिया है। हम ये घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। ये काकी सा को क्या हो गया? घुमाई होगी इसने अपने जादू की छड़ी, या वो क्या कहते हैं, दी होगी काकी सा को एक जादू की झप्पी। काकी साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो अपनी गलती सुधारना चाहती हैं। मुझे लगता है कि हमें भी बड़ा दिल रखकर इसमें उनका साथ देना चाहिए। सलोनी, तुम काकीसा का साथ देने की बात कर रही हो? वो बदल गई है, वरना आप ही सोचिए, जब भाई साहब और ये उन्हें घर से जाने के लिए कहने गए थे, वो बदली नहीं होती तो इतने आसानी से जाने के लिए कैसे राजी होती। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया सलोनी, उसके बाद उन्हें माफ करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं हो सकता भाभी साहब? जब बड़े बच्चों की गलतियां माफ करते हैं तो बच्चे बड़ों की गलतियां क्यों नहीं माफ कर सकते? भाई साहब, इस घर को बड़ों की जरूरत है। मेरी आपसे यही विनती है कि काकी साहब को इस घर से ना भेजा जाए। सिर्फ एक बार मेरी खातिर अपने फैसले पर दोबारा गौर कीजिए। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशकिस्मत है ये घर जिसने सलोनी जैसी बहू को पाया है। काकी साहब, आपका नाश्ता। तू भी मेरे साथ नाश्ता कर चल। नहीं नहीं, अभी नहीं। मुझे एक जरूरी काम करना है। क्या? अरे क्या कर रही है ये? देख तो रही हैं आप, आपकी साड़ियाँ निकाल कर बाहर रख रही हैं और आप मुझे बता देना कि आप कौन से दिन कौन सा रंग पहनती है, तो मैं उस हिसाब से निकाल कर दे दिया करूंगी आपको। ब्रिजेश भाई साहब ने आपके टिकट्स फाड़ कर फेंक दी हैं। अब आप कहीं नहीं जाएंगे।
जानते हैं हम किसकी जिद पर ब्रिजेश ने ये किया होगा। सलोनी, तेरा ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और सच कहें तो अब हम भी यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं तुझे छोड़कर। खम्मा गणी गणी खम्मा गणी खम्मा। आइए विराज जी। जी शुक्रिया, थोड़ा जल्दी में हूँ। अभी तो मैं नहा शाह का शुक्रिया करने आया था। मैं नहा शाह की वजह से आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। अगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा जेल से बाहर निकलना नामुमकिन होता। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। आपकी शादी वाले इशू में मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पाया। वहां मैं अपनी किसी मजबूरी से बंधा हुआ था, मगर जब आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगने की खबर मिली तो रोक नहीं पाया अपने आप को। नाहर, तुम्हारे इस अकेले कर्म ने हमारे खानदान का और हमारे पुरखों तक का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। शाबाश नाहर, शाबाश। भाई साहब, सच कहूं तो इसमें शाबाशी का असली हकदार मैंने, सलोनी। रित्सा, चलता हूँ। कमाल है, आज एक के बाद एक सरप्राइजेस मिल रहे हैं। मैं जरा बाथरूम हो गया। पापा जी, बुआ साहब, इस मकान को गिरवी रखवाने के लिए मैंने पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। आपका साइन चाहिए। ये क्या कर रही हो भाभी? उस देवता समान इंसान के पैर छू रही हूँ जिसकी वजह से मेरे पति की जिंदगी बनने वाली। भगवान करे कि तुम्हें और समर को हर वो खुशी मिले जिसका तुम्हें अरमान है। बुआ साहब, आप लोगों की वजह से सारी मुश्किल दूर हो गई। अब तो मेरे अरमानों को पूरा होने का वक्त आ ही गया है। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? सब परफेक्ट है, बस थोड़ा बीपी का ध्यान रखना होगा। वैसे पहला बच्चा है ना? वैसे कितना वक्त हो गया आप लोगों की शादी को? करीब 2 महीने।
ऐसी भी क्या जल्दी थी यंग मैन? एनीवेज, हो जाता है, सबकी अपनी अपनी सोच है, बस इनका ध्यान रखना जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर नील जी। I'll advise, please abstain. I mean, बेहतर होगा अगर आप लोग अगले 3 महीनों के लिए थोड़ा संयम रखें तो। Just for precautions, okay? जी डॉक्टर, थैंक यू। अरे काकी साहब, आप क्यों ये तकलीफ उठा रही हैं? जमाई साहब, आप कैसे पधारे हो? चरण छूने आया हूँ आपके काकी साहब, और किस लिए आऊंगा? मान गए काकी साहब, एक लीला उस मुरली मनोहर की तो धरती पे दूसरी आपकी, बीच में तो किसी का नंबर ही नहीं आता। हम कुछ समझे नहीं। ये समझने ना समझने का खेल तो आप हम जैसे नादानों को ही खेलने दीजिए। क्या चाल चली काकी साहब, वाह मजा आ गया। अरे कुछ पल के लिए तो मैं भी गच्चा खा गया था कि मेरी प्यारी काकी साहब उस कोयले की खान की पाले में चली गई हैं। सलोनी बहू है इस घर की, और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप आपकी हद में रहकर उसके बारे में कुछ भी कहें। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका। धनंजय को जेल से छुड़वाकर आपने बुआ सा और मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मजबूर था, इसलिए खुलेआम तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, मगर दिल से मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा सलोनी। मैं जानती थी आपकी कोई ना कोई मजबूरी आपको रोके हुए है, वरना आप ऐसा कभी नहीं करते। और ये भी जानती थी कि आप जुबान से चाहे कुछ भी कहें, आपका दिल मेरे साथ है। शायद यही कारण है कि मैं इस लड़ाई को लड़ सकी, वरना हिम्मत हार कर बैठ जाती। मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए लगता है अब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। कैश दोगे या चेक? सलोनी, एक वादा करो मुझसे, आज के बाद हमारे बीच कोई भी गलतफहमी किसी भी मजबूरी की वजह से आ जाए तो तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। आपको भी यही वादा मुझसे करना होगा। किया। अब तुम्हें एक और वादा करना होगा मुझसे। अब जब भी मैं थोड़े भी अच्छे मूड में रहूंगा तो मेरे 3 गिनने से पहले तुम्हें मेरी बाहों में आना पड़ेगा। 1, 2। हेलो डैड, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। इनफैक्ट इतनी अच्छी तबीयत तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं रही। मकान के पेपर्स पर साइन जो करवा लिया है, अब मेरी कसम पूरी होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब मैं इन लोगों को बेइज्जत करके, धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। आपको सिर्फ इतना करना है डैड कि समर का बिजनेस घाटे का सौदा साबित होना चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। रखती हूँ डैड। सलोनी, बहुत प्यार करती हूँ ना तुम इस घर से। इस घर की हर परेशानी तुम्हारी अपनी है। अब क्या करोगी? ऐसा तूफान लेकर आई हूं, बचाती रहना तिनका तिनका उड़ने से। इस बार देखती हूं कैसे बचा पाती हो तुम इस घर को।